हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा से मैं आपका दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है और इसके अंदर अंतर क्या है। अक्सर बहुत से लोग वृद्धि और विकास को इसके अंदर बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर आज हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है और इसके अंदर अंतर क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि वृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्राय बिना कोई भेदभाव के पर्यायवाची रूप में काम में लिए जाते हैं। मतलब कि ये जो दोनों वर्ड्स है ना, पर्यायवाची रूप में एक तरह से यूज़ करे जाते हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर लिए जाते हैं। कभी कोई बोल देता है कि इसकी देखो कितनी वृद्धि हो रही है, और कोई कभी बोल देता है देखो इसकी कितनी, उसी सेम बंदे को बोलते हैं कि कितना विकास हो रहा है देखो। तो एक तरह से एक दूसरे की जगह पे इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है वृद्धि और विकास वर्ड को। ठीक है, आगे बोला गया है कि यह दोनों शब्द यह प्रकट करते हैं कि गर्भाधान के समय से किसी भी व्यक्ति विशेष में किसी समय तक जो कुछ भी परिवर्तन हो। ठीक है, तो मतलब ये दोनों शब्द किस बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं कि जब कोई भी बच्चा गर्भाधान मतलब कि कंसेप्शन, ठीक है, कंसेप्शन से मतलब जब कोई बच्चा एक तरह से उसका अस्तित्व आने लग जाता है, ठीक है, तब से लेकर और जब तक उसकी आयु सीमा रहती है तब तक में उसके अंदर जो भी उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं उसके शरीर के अंदर, ठीक है, उन सभी को ये दोनों वर्ड एक तरह से रिलेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं बेसिकली कि वृद्धि और विकास है क्या चीज़। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि अर्थात जब किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक परिवर्तन हो वह वृद्धि कहलाता है, जैसे लंबाई, भार इत्यादि। ठीक है, तो मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई शारीरिक परिवर्तन होता है ना, जैसे कि उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ें, जो बदलाव हमको दिखाई देता है ना किसी व्यक्ति के अंदर, वो सब कुछ वृद्धि कहलाता है। ठीक है, जैसे हम किसी अगर बच्चे को देखते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, दिखाई देता है कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है। एक तरह से लंबाई, वजन जो होता है बच्चे का, ऊंचाई, ये सब आ जाएगा हमारा वृद्धि में। ठीक है, अब विकास की बात करते हैं कि विकास क्या चीज़ है। विकास अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष में होने वाला कोई भी परिवर्तन, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक इत्यादि अगर हो रहा है तो वह क्या है, विकास होगा, वह विकास है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि व्यक्ति के अंदर जो कोई भी परिवर्तन हो रहा है ना, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, नैतिक हो, या फिर किसी भी पक्ष से अगर बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर कोई भी परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो किसका हिस्सा है, विकास का हिस्सा है। और अभी हमने यहाँ पर वृद्धि में पढ़ा कि वृद्धि में बताया गया है कि वो सभी परिवर्तन जो शारीरिक रूप से होते हैं सिर्फ वो वृद्धि कहलाते हैं। ठीक है, और वो सारे परिवर्तन चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर किसी भी पक्ष से रिलेटेड हो, वो हमारा क्या होगा, विकास होगा। अब यहाँ पर एक बात और जानने को मिल जाती है कि जैसा मैंने बताया कि वृद्धि अर्थात जो परिवर्तन, जो बदलाव किसी व्यक्ति के अंदर हमको देखने को मिलते हैं वो सब वृद्धि होती है। ठीक है, अब विकास क्या होता है, विकास मतलब शारीरिक तो है ही, मतलब कि जो परिवर्तन उसके अंदर होगा, किसी बच्चे के अंदर होगा, वो जो दिख रहा है वो तो विकास है ही, बल्कि उसके साथ साथ वो परिवर्तन जो इसका, जैसे कि उसका मानसिक स्तर में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, उसको धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहा है, वो इमोशनली स्ट्रांग हो रहा है वो, तो फिर ये जो चीज़ें हमें पता नहीं चल सकती, हमें तो नहीं पता चलेगा कि कोई कितना ज़्यादा स्मार्ट है, किसमें कितना ज़्यादा दिमाग है, कौन कितना इमोशनली स्ट्रांग है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट होता है।
इसको विकास कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर, कि वृद्धि और विकास में बेसिकली अंतर क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि वृद्धि गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों से संबंधित है। ठीक है, अब गुणात्मक सॉरी, ये जो गुणात्मक नहीं, यहाँ पे मात्रात्मक आएगा। बेसिकली वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, मतलब कि वृद्धि को मेज़र करा जा सकता है। जैसे कि हमारा जो भार होता है, हमारी ऊंचाई होती है, हम इसको मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटी में बता सकते हैं कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो वज़न है वो 55 है, 50 है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर या मीटर्स में है, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर वृद्धि बेसिकली क्या है, मात्रात्मक है। ठीक है, इसमें गुणात्मक गलती से आ गया है, सॉरी फॉर दैट। और इसमें लिखा है विकास में कि विकास जो है मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों से संबंधित है, मतलब कि जो विकास है वो मात्रात्मक भी होती है, उसको मेज़र भी करा जा सकता है, तथा गुणात्मक भी है, क्योंकि जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है तथा मोरल जो डेवलपमेंट हुआ है उसका, जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है उसका, वो हम उसको मेज़र ही नहीं कर सकते। हम थोड़ा ना बता सकते हैं कि कोई बच्चा 1 किलो, मतलब उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो गया, 2 किलो सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ये गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। ठीक है, वृद्धि विकास का एक चरण है। अब दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि वृद्धि विकास का एक चरण है, मतलब कि जो विकास है ना वो एक ब्रॉडर एरिया है। ब्रॉडर एरिया को बेसिकली ब्रॉडर एरिया में फैला हुआ है, जबकि उस ब्रॉडर एरिया का एक छोटा सा हिस्सा, एक स्टेप हमारा क्या है, वृद्धि है। ठीक है, अब दूसरे इसमें बोला गया है कि विकास एक विस्तृत संप्रत्यय है, मतलब कि जो विकास है ना एक विस्तृत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर ये विस्तृत है, और जबकि विकास एक विस्तृत है तो विकास का ही एक चरण, एक पार्ट छोटा सा क्या है, वृद्धि है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि जो वृद्धि है बाहरी परिवर्तन जैसे लंबाई, ऊंचाई में परिवर्तन वृद्धि है। जैसा बताया गया था पहले कि वृद्धि क्या है, बाहरी परिवर्तन है, जो बाहर से दिखता है हमें, जैसे कि लंबाई, ऊंचाई में, वजन में। तो जो ये सारे परिवर्तन होते हैं जो बाहरी हमको दिखाई देते हैं, इन सभी परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, विकास में कहा गया कि विकास बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन जैसे कि कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में परिवर्तन विकास है। ठीक है, अब जो विकास होता है वो आंतरिक तो होता ही है, मतलब कि उसके अंदर जो वृद्धि है वो तो ऑलरेडी उसके अंदर ही है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, विकास। अब विकास में बेसिकली ये है कि इसमें जो आंतरिक और बाहरी दोनों परिवर्तन आते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता कि किसी की कैपेसिटी क्या है, क्या एबिलिटी है, कार्य कुशलता वो कितनी एफिशिएंसी से किसी कार्य को कर सकता है, और उसके जो बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ये सब कुछ उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, यह एक समय पर रुक जाती है। ठीक है, मतलब वृद्धि इससे किससे रिलेट करता है, आप इस बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का, वो पूरे जीवन तक नहीं चलता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति एक फिक्स्ड टाइम तक ही उसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट बस कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि कहा जाता है कि 19 से 20 साल तक की एज तक में ना, जिसकी जितनी वृद्धि, जितनी हाइट बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद थोड़ी कम होने लग जाती है। ठीक है ना, धीरे धीरे मतलब कि कम होने लग जाती है, हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब कहा जाता है ऐसा। तो फिर एक तरह से वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ये आजीवन नहीं चलता, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। ठीक है, बेसिक ये बात है कि वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, पर फिर भी विकास के अंदर जो अलग अलग और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि मानसिक विकास होना,
भावात्मक विकास होना, सामाजिक विकास होना, नैतिक विकास होना, तो ये सब विकास तो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप जब तक स्टडी करोगे और चीज़ों को जानोगे, पहचानोगे, तब तक आपका विकास होता ही रहेगा। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वृद्धि का, इसमें बोला गया है कि वृद्धि के साथ साथ विकास हो आवश्यक नहीं। मोटापे के कारण एक बालक में वृद्धि से उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें बोला गया है बेसिकली कि जो वृद्धि है के साथ साथ विकास हो आवश्यक नहीं। मतलब बोला गया है कि एक तरह से जो वृद्धि और विकास दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर दोनों साथ साथ होंगे। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि मोटापे के कारण एक बालक की में वृद्धि से उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जैसे कि कोई बच्चे का जो वेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो मोटा हो रहा है, तो जो वेट बढ़ रहा है वो तो हमको दिख रहा है ना, वो बाहरी परिवर्तन है, तो फिर वो क्या होगा, वो वृद्धि होगा। तो बच्चे की वृद्धि तो हो रही है, पर क्योंकि वो मोटा हो रहा है तो फिर मोटे होते होते हम हमारे जैसे जो लोग मोटे होते हैं उनमें थोड़ी लेजीनेस आने लग जाती है, वो लोग कम हिलते डुलते काम करते हैं। तो एक तरह से वो देखो शारीरिक वृद्धि तो हुई उसके अंदर, पर जो कार्य करने की कुशलता है, एफिशिएंसी है, वो उसकी कम हो गई। ठीक है ना, तो एक तरह से वृद्धि तो हुई पर विकास नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर इसीलिए कहा गया है कि वृद्धि के साथ साथ विकास हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या कहते हैं, विकास के पॉइंट में कहा गया है कि विकास भी वृद्धि के साथ साथ हो, यह आवश्यक नहीं। जैसे वृद्धि में कहा गया है कि जरूरी नहीं कि वृद्धि विकास के साथ हो, वैसे ही विकास में कहा गया है कि जरूरी नहीं कि विकास भी वृद्धि के साथ साथ ही हो। ठीक है, कई बार बच्चों की लंबाई, ऊंचाई, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर उनकी कार्यकुशलता, मानसिक, संवेगात्मक विकास होता रहता है। इस पॉइंट में कहा गया है कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के में ना वृद्धि नहीं होती, मतलब उसकी हाइट, जो बाहरी परिवर्तन होता है ना, वृद्धि वो नहीं होती है। ठीक है, पर फिर भी जो उनका विकास होता है, जैसे कि मेंटली डेवलपमेंट होना, ठीक है, क्या कहते हैं वो सोशल डेवलपमेंट होना, इमोशनल डेवलपमेंट होना, वो पूरी तरह से होता रहता है उसके अंदर। ठीक है, काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, पर फिर भी उसके अंदर जो नॉलेज आनी होती है वो आती रहती है। तो फिर ये क्या है, ये भी इसमें एक तरह से बताया गया है कि विकास भी वृद्धि के साथ साथ हो आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक लड़का है। ठीक है, तो इस लड़के के जो बॉडी में परिवर्तन आएगा, जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ठीक है, इसका फेस बदलेगा, फेस के जो मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर होगा वो बदलेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, हो सकता है इसका वेट बढ़ जाए। तो फिर ये जो बाहरी परिवर्तन, बाहरी बदलाव जो हमको देखने को मिलेगा ना, ये बेसिकली एक क्या होगा, वृद्धि होगी इस व्यक्ति की। ठीक है, और जो विकास होगा, विकास क्या होगा, जैसे कि इसका जो इसके अंदर स्मार्टनेस आती रहेगी। ठीक है, वो डरेगा कम, जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि टाइम पर एकदम से जैसे कभी कभार कोई डांट देता है तो रोने लग जाते हैं, डर जाते हैं। तो फिर उसके अंदर ये एक तरह से इमोशनल डेवलपमेंट होता रहेगा, उसको पता चलेगा कि किस टाइम पर किससे क्या बात करनी है। ठीक है, उसके अंदर नैतिक विकास होगा, वो ईमानदारी से मतलब अपने कामों को करेगा। एक तरह से ये जो नैतिक मूल्य होते हैं वो बच्चे के अंदर आएंगे। उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, मतलब उसे पता चलेगा कि समाज में किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, उसकी जो झिझक होती है लोगों के साथ बात करने की, वो कम होगी। तो ये सारा क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, जैसा इसमें एक पॉइंट बोला गया था कि जैसे वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है, तो फिर वृद्धि के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एक ही चीज़ रिलेट कर सकते हो आप कि शारीरिक विकास होना। अगर किसी का शारीरिक विकास हो रहा है तो फिर वो वृद्धि है। ठीक है, पर विकास में क्या होता है ना, वृद्धि भी आ जाती है। ठीक है, अगर किसी का क्या कहते हैं जो शारीरिक विकास हो रहा है
विकास के अंदर अलग अलग पक्ष आते हैं। जो शारीरिक विकास हो रहा है ना बच्चे का, तो भी उसको विकास बोलेंगे। अगर उसका मानसिक विकास हो रहा है तब तो ऑफ कोर्स वो आएगा ही विकास के अंदर। और जो सारे पक्ष होंगे जैसे कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, सामाजिक, तो ये सारे पक्ष जो अगर इनके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो वो विकास है। और अगर सिर्फ उसके जो विकास जो हो रहा है उसका शारीरिक विकास है, तो फिर आप उसको वृद्धि कहोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी अभी भी है तो फिर आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। और हाँ, बस मे बी इतना इनफ है आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। फॉर टिल टाइम, बाय बाय।